ओम शांति। आज 9 मई 2026। भाई बहनों, परम पिता परम शिक्षक की मुरली से मुख्य बिंदु। पहला, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आज की मुरली में गीत बजाए भाई बहनों। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। इस गीत के ऊपर बाबा समझा रहे हैं। बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। यह शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाबा के साथ, क्योंकि बाबा आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। शिव बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भगवान उवाच, मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। पहले पहले बताओ। क्या बताओ? कि शिव भगवान वाच है। शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम यहां आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली से दूसरी बात। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं, देखो क्या पूछते हो, बाबा सुना रहे हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है? तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर है, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है ना। आज की मुरली में जैसे मैंने बताया गीत बजा है, ना हमसे जुदा होंगे। आज की मुरली से तीसरी बात, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को भी सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। चौथी बात, वरदान नंबर 1, बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भाव। नंबर 1, बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, जो मांगता है ना, वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता है ना। मांगता अर्थात लौकिक में लोग भिखारी शब्द बोलते हैं। बाबा ने कहा वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं बन सकता। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। इस समय जो है भगवान के ऊपर ही हम सच्चे सच्चे दिल से फिदा होते हैं। दुनिया में लोग गुरु करते हैं, साधु संतों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो कोई उनके साथ फिदा होने के लिए नहीं होते, उनके ऊपर मर मिटने के लिए नहीं करते। लेकिन हम इस समय जो बाबा के बनते हैं, अपना सब कुछ तन मन धन सब बाबा के ऊपर अर्पित कर देते हैं। और बाबा ने विशेष समझाया, इस समय सब मनुष्य पतित है ना। मनुष्य सभी पतित हैं, तो पतित तो भगवान हो नहीं सकता। कोई भी गुरु गोसाई सब पतित दुनिया से में जन्म लिए हैं, पतित शरीर में जन्म लिए हैं। और पावन कौन है? एक शिव बाबा है जो सदा पावन है। वही आकर के पतितों को पावन बनाता है। कई बार हम सब भाई बहनों से लोग पूछते हैं कि आप तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, आप इस ज्ञान में चलते हो। आज बाबा ने नई बात बताया है ना। पूछते हैं कई लोग, आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है? तो वैसे तो मेजॉरिटी लोगों को नहीं हुआ रहता है, लेकिन बाबा ने कहा है कि हाँ कहना है। हाँ हुआ है। हुआ मतलब ये नहीं कि सच में हमको कोई दिखा है, लेकिन हमको समझ मिल गई कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा बिंदु हूं, भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई ज्योति हूं। तो ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम दूसरों को नहीं समझा सकते। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, स्वयं की अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, ये अच्छी तरह से डंकी की चोट से सबको सुनाना है। ओम शांति, ओम शांति।